नमस्कार। उत्तराखंड के हमारे खास बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। आगामी चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड सरकार ने अपनी तैयारियां तेज कर ली हैं। सभी विभागों की ओर से यात्रा को सफल बनाने के लिए सकारात्मक पहल की जा रही है। चारधाम यात्रा के दौरान आने वाले तीर्थ यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के लिए यात्रा रूट पर 50 हेल्थ एटीएम की सुविधा मुहैया कराई जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चारधाम यात्रा में हेल्थ एटीएम की सुविधा होने से श्रद्धालुओं को काफी ज्यादा सहायता मिलेगी और साथ ही साथ चारधाम यात्रा मार्ग पर चिकित्सीय सुविधाओं को मजबूत करने के लिए एक अच्छा और बड़ा प्रयास है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मानसखंड स्थित पवित्र स्थानों मानसरोवर यात्रा, बैजनाथ धाम, कैंची धाम, पूर्णगिरी और चेतई धाम के लिए हेल्थ एटीएम की कवायद की जा रही है। चारधाम यात्रा रूट पर लगने वाले इन 50 हेल्थ एटीएम के लिए एमओयू पर साइन किया गया है। तो इस बार चारधाम यात्रा के लिए हेल्थ एटीएम बनाए जा रहे हैं। बता दें कि 50 हेल्थ एटीएम बनाए जाएंगे जो कि तीर्थयात्रियों को सुविधाएं स्वास्थ्य से जुड़ी हुई मुहैया करवाई जाएगी। ये हेल्थ एटीएम 50 हेल्थ एटीएम अभी चारधाम सड़कों पर लगाए जाएंगे और जहां चारधाम सड़कों पर लगने से आने वाले श्रद्धालुओं को, पर्यटकों को और स्थानीय लोगों को भी उससे बहुत लाभ होने वाला है। सभी को जो है चूंकि हेल्थ एटीएम से बहुत प्रकार की जो जांचें हैं जिसके लिए उन्हें अनेकों स्थानों पर जाना पड़ता था, अब एक ही स्थान पर उनको मिल जाएंगे और साथ में टेलीमेडिसिन का भी उसमें उपचार मिलेगा। चारधाम यात्रा के दौरान जनपद टिहरी में 10 पर्यटन पुलिस चौकी खोली जाएंगी, जिसमें पर्यटन पुलिस के साथ साथ रेगुलर पुलिस की तैनाती रहेगी। चौक चौराहों पर तैनात होमगार्ड और पीआरडी के जवान मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर की ट्रेनिंग लेकर ड्यूटी करेंगे। पुलिस ने चारधाम यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए यह अहम निर्णय लिया है। बता दें कि अप्रैल माह से चारधाम यात्रा का शुभारंभ होने जा रहा है। यात्रा की तैयारियों को लेकर प्रशासन लगातार व्यवस्थाओं को लेकर जुटा हुआ है। इसी कड़ी में जनपद टिहरी के एसएसपी नवनीत बुल्लर ने चारधाम यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों की सुविधा को कई अहम निर्णय लिए हैं, जिसमें सबसे पहले जनपद टिहरी के अंदर 10 पर्यटन पुलिस चौकी खोलने का निर्णय शामिल है। पर्यटन पुलिस का मुख्य काम तीर्थयात्रियों को हर तरीके से उनकी समस्याओं का समाधान करना रहेगा। इसके अलावा यदि क्षेत्र में कोई सड़क दुर्घटना होती है तो यात्रा मार्ग पर तैनात होमगार्ड और पीआरडी के जवान अस्पताल पहुंचाने तक घायल को मेडिकल फास्ट रिस्पॉन्डर की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। यात्रियों को सुविधा मुहैया कराने के लिए पूरी तैयारी की जा रही है। बता दें कि अप्रैल के महीने से चारधाम यात्रा की तैयारी शुरू हो रही है और उसी को लेकर 10 पर्यटन पुलिस चौकी खोली जाएंगी ताकि यात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। में टिहरी जनपद में 10 पर्यटन पुलिस चौकियां यात्रा के दौरान चालू रहेंगी और इन पर्यटन पुलिस चौकियों में 2 पुलिसकर्मी पर्यटन पुलिस के और इसके अतिरिक्त जो रूटीन पुलिस है, थाना पुलिस, उसके कर्मचारी वो वहां मौजूद रहेंगे और जो होमगार्ड और पीआरडी जो अपना योगदान देते हैं यात्रा के दौरान, इनके लिए एक मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर एमएफआर का कोर्स जो है 3 दिवस का ये करवाया जाएगा।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द करने के विरोध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर महानगर कांग्रेस कमेटी, यूथ कांग्रेस, सेवा दल कांग्रेस, महिला कांग्रेस कमेटी समेत समस्त विभाग के पदाधिकारियों ने रामनगर रोड पर स्थित राजकीय चिकित्सालय के बाहर पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने उनका चित्र पर पुष्प अर्पित कर 1 दिवसीय संकल्प सत्याग्रह कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा और आरोप लगाते हुए कहा कि जिस प्रकार से षड्यंत्र के तहत राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य कराए जाने का काम बीजेपी के इशारों पर किया गया, बीजेपी को भविष्य में देश की जनता उचित परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। बता दें कि इस दौरान बसपा के महानगर अध्यक्ष और कांग्रेस सत्याग्रह में शामिल हुए, समर्थन देने पहुंचे। उन्होंने भी अपनी बात रखी। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के नेता भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। पूरे देश पर, एक लोकतंत्र पर और हमारे गणतंत्र और संविधान पर जिस तरीके से वर्तमान सत्ता के कारण एक खतरा मंडरा रहा है, ऐसे समय में आज कांग्रेस के द्वारा यहाँ एक सर्वदलीय सत्याग्रह आयोजित किया गया और हम लोगों को भी उसमें आमंत्रित किया गया। हम धन्यवाद करते हैं, कांग्रेस ने हमको इस बात के लिए उचित समझा और एकजुटता की राह पर चलते हुए हम सभी ने इस पूरे घटनाक्रम की जो हाल ही में राहुल गांधी जी की मुकदमे के बारे में जो निर्णय आया है, उसके साथ में ही उसके अगले ही दिन जिस तरीके से उनकी लोकसभा से सदस्यता रद्द की गई है, इस सारे मुद्दे पर हम सब एक हैं। कांग्रेस पार्टी का सत्याग्रह आज जो है यहाँ पार्क, सरकारी अस्पताल के पास पार्क है, उसमें रखा गया था। कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष संदीप सहगल जी का आह्वान पर मैसेज आया कि राहुल भाई आप ऐसे थे, कि हमने कहा हम आपके साथ हैं। जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की जा रही वो सरासर गलत है। हमारे बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय काशीराम जी सदन में बोल रहे थे, उनको बोलते समय स्पीकर ने कहा कि सर आपका टाइम खत्म हो गया, तो माननीय काशीराम जी ने कहा था कि आप हमें सदन में बोलने नहीं देंगे, हम सड़कों पर उतरकर बोलेंगे और आपको ये दिखाएंगे कि हमारी आवाज में कितनी बड़ी है। जिस प्रकार से केंद्र सरकार द्वारा लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, उसी के परिप्रेक्ष्य में श्री राहुल गांधी जी को जिस प्रकार से 2 वर्ष की एक मैक्सिमम सजा सुनाई गई, जो आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, और उसके तत्काल ही उनकी संसद से भी सदस्यता लोकसभा अध्यक्ष जी द्वारा समाप्त कर दी गई। आने वाले अप्रैल में वायनाड में चुनाव की भी तैयारी शुरू कर दी गई। तो ऐसा प्रतीत होता है कि सब कुछ एक षड्यंत्र के तहत हुआ और इस षड्यंत्र को हम किसी भी कीमत पर अंजाम नहीं जाने देंगे। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट एक निजी कार्यक्रम में लाल कुआं पहुंचे। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने पर कांग्रेसियों द्वारा किए जा रहे विरोध पर पलटवार करते हुए कहा कि इसमें बीजेपी सरकार का कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक जाति विशेष के प्रति अपशब्द कहे, जिसके बाद एक व्यक्ति कूट गया। कोर्ट ने तथ्य सही पाए और राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई और नियम अनुसार जब किसी जनप्रतिनिधि को 2 वर्ष की सजा सुनाई जाती है तो उसकी सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाती है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो विरोध किया जा रहा है वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचने के मुहावरे को चित्रार्थ करते हुए बीजेपी सरकार पर बेवजह आरोप लगा रही है। देखिए, उनके विरोध को मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन खिसियाहट वाला विरोध है। वो भारतीय जनता पार्टी को, हमारी सरकार को बदनाम करने की नीयत से ये सब कर रहे हैं। हमारा तो कोई दोषी नहीं है। आपने गाली बकी, आपने अपशब्द कहे, अमर्यादित भाषा शैली का प्रयोग किया, एक आदमी कोर्ट गया, उसने मानहानि का दावा किया, कोर्ट ने सही पाया, उसमें गवाही हुई है। उसके बाद आपको यहां पर 2 साल की सजा हुई। जब 2 साल की सजा किसी भी जनप्रतिनिधि को होती है, किसी को भी, तो उसकी सदस्यता ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है। उनका तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। एक होटल के सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए सड़कों की दुर्दशा को लेकर समाज सेवी सोनिया आनंद रावत ने सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि मसूरी में देश विदेश से पर्यटक आते हैं और मसूरी की कोई भी सड़क ऐसी नहीं है जिसकी दुर्दशा खराब ना हो। ऐसे उन्होंने मॉल रोड के
सुधारीकरण की भी बात करते हुए लोक निर्माण विभाग को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि माल रोड तालाब में तब्दील हो चुकी है और सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। इससे जहां पर्यटक और आम लोगों को भी आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं लगातार जाम की स्थिति भी बनी रहती है, जिससे कि पर्यटन नगरी की छवि खराब हो रही है। समाजसेवी सोनिया आनंद रावत ने बोला कि राहुल गांधी की यात्रा से बीजेपी बौखला गई है और उनकी लोकप्रियता से डर गई है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में राहुल गांधी के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और आने वाले समय में देश की जनता बीजेपी को इसका जवाब देगी। लोग आ रहे हैं, जो हमारे पर्यटक आ रहे हैं बाहर से, वो सबके सब, क्योंकि अधिकतर लोग मेरे से बहुत ज्यादा परिचित हैं, मैं एक आर्टिस्ट भी रही हूं, उस तौर पर भी जब लोग मुझसे कह रहे हैं कि मैडम मसूरी का हाल इतना खराब है, आपने देखा होगा गड्ढों में सड़क है या सड़क में गड्ढे हैं, ये इसका अंदाजा लगा पाना बड़ा मुश्किल काम है। तो आज मुझसे जब लोग कह रहे हैं कि मैडम इतना बुरा हाल है मसूरी, हम किस तरीके से जाएं, तो हमारे जो विधायक जी हैं, मंत्री भी बन गए, अब तो सब चीज हो गई, तो वो क्यों नहीं सड़कों के ऊपर ध्यान दे रहे। और इसके आपके मीडिया के चैनल के माध्यम से मैं पीडब्ल्यूडी जो हमारे अभी मंत्री जी बैठे हुए हैं, उनको भी मैं कहना चाहूंगी कि आपने हालत क्या कर रखी है मसूरी की। मसूरी जो है हिल्स ऑफ क्वीन है, क्वीन के नाम से लोग जो है प्रसिद्ध है, पूरे इंटरनेशनल लेवल पे जो है प्रसिद्धि है मसूरी की। लेकिन आज आप अगर मसूरी आते हैं तो आप मसूरी आके हाल देखिए कि मसूरी का हाल वो हो रखा है कि कितना बुरा हाल है, सड़कें पूरी खुदी पड़ी हैं। वहीं लालकुआं कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत बिंदुखत्ता स्थित शास्त्री नगर द्वितीय के पास से कोतवाली पुलिस ने एक स्मैक तस्कर को दबोचा है, जिसके पास से पुलिस ने 16.8 ग्राम स्मैक बरामद की है, जिसकी कीमत पुलिस द्वारा लगभग 60,000 रुपए बताई जा रही है। मामले में पुलिस अब उससे स्मैक लाने को लेकर और बेचने के मामले में पूछताछ कर रही है। पुलिस ने उस पर एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। वहीं पकड़े गए आरोपी के खिलाफ पूर्व में लगभग 1 दर्जन से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। आरोपी पूर्व में हिस्ट्री सीटर भी रह चुका है। साथ ही साथ कोतवाली में मामले का खुलासा करते हुए पुलिस क्षेत्राधिकारी संगीता ने कहा कि प्रदेश में लगातार नशा तस्करी के खिलाफ अभियान जारी है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अवैध नशे का कारोबार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। छाप देते हैं, पुलिस ऐसा कर रही है। लालकुआं पुलिस के द्वारा कल शाम की चेकिंग के समय जो हम कानून व्यवस्था चेकिंग हमारी चलती है, उसके चलते एक अभियुक्त जो ऑलरेडी जिसमें 12 मुकदमे दर्ज हैं, उसके पास उसको पकड़ा गया तो देखा कि उसकी चेकिंग के दौरान उसके पास 16.8 ग्राम हमारी स्मैक बरामद हुई है और इसके प्राप्त होने पर हमने एनडीपीएस के धाराओं के अंतर्गत एक मुकदमा दर्ज किया और विधिक कार्रवाई इसके अंतर्गत की जा रही है। ये अभियुक्त का नाम सुंदर सिंह बिष्ट पुत्र शेर सिंह बिष्ट निवासी शास्त्री नगर। वहीं दिनेशपुर के दुर्गा मंदिर में महिला संगठन ने बेल के पेड़ की पूजा की और गंगा स्नान के बाद देवी बसंती पूजा की शुरुआत की। आपको बता दें कि बसंती पूजा हूबहू दुर्गा पूजा की तरह की जाती है। महिला संगठनों ने दुर्गा पूजा को भव्य रूप से सजाया और साथ ही साथ सुबह बंगाली समाज की महिलाओं ने अपनी वेशभूषा में दुर्गा मंदिर परिसर को हरि मंदिर पैदल चलकर हरि मंदिर स्थित तालाब से जल लाकर बेल वृक्ष की पूजा पंडित ने मंत्रोच्चार के साथ की। बता दें कि बसंती पूजन 5 दिनों तक किया जाएगा। इस दौरान महिला कमेटी की सुशीला मिस्त्री ने बताया कि दुर्गा पूजा की तरह बसंती पूजा की जाती है, जिसकी शुरुआत आज की गई है। षष्ठादि कल्परंभ है। आज माता द्वारा कलश जल भर के लेके मंदिर प्रांगण में आके मां षष्ठी पूजा का आरंभ किया और माता से प्रार्थना करते हैं, माता इस धरती पर जितने भी दुख दरिद्र है ये सब माता दूर करे।
दिनेशपुर में बंगला संस्कृति के संवर्धन और उन्नयन कैसे हो, इस पर समाज के बंगाली समाज के बुद्धजनों ने वैचारिक मंथन कर आगामी कार्य योजना तैयार की। बता दें कि समाज की कला संस्कृति उत्थान के लिए प्रबुद्धजनों के साथ बैठक की गई। इस दौरान बंगाली नेता प्रकाश अधिकारी ने कहा कि बंगाल संस्कृति हमारी पहचान है और इस पर संगठित रूप से कार्य करने की आवश्यकता है ताकि एक मंच तैयार किया जा सके जिसके तहत हमारी कला संस्कृति की प्रस्तुतिकरण हो सके। इस गोष्ठी में शक्ति फार्म रुद्रपुर और दिनेशपुर के प्रबुद्ध लेखक, रंगकर्मी, नाटककार, गायक, संगीतकार, निर्देशक, निर्माता, समाजसेवी, बुद्धिजीवी और पत्रकारों ने प्रतिभाग कर अपनी राय व्यक्त की। असल में हम लोग प्रयास यही कर रहे हैं कि जो बंगाली कल्चर की जो एक्टिविटीज है वो जैसे कि बांग्ला नाटक या बांग्ला संगीत मेला की आयोजन करके नई जो पीढ़ी है उनको प्रोत्साहित करें और शक्ति फार्म दिनेशपुर रुद्रपुर जिला उधम सिंह नगर में जगह जगह पर हम नाट्य प्रशिक्षण शिक्षण की व्यवस्था भी करें, इस प्रकार की योजना है। उत्तराखंड सरकार से ये कहना है कि जो बंगाली भाषा संस्कृति के विकास के लिए, प्रोत्साहन के लिए बंगाली कल्चरल एक्टिविटीज को लेकर कहीं भी मंच नहीं है और एक संगठन के रूप में आज तक ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ है। हालांकि राजनीतिक और सामाजिक तौर पर बहुत सारे संगठन कार्य कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सांस्कृतिक गतिविधियों को लेकर हम लोग सोच रहे थे कि एक ऐसा मंच तैयार किया जाए जिसके माध्यम से, रंगमंच के माध्यम से हम बंगाली लोक कल्चर और लोकगीत, गायन या जो कविता वगैरह करते हैं, इस टाइप से हम एक मंच तैयार करें और उस मंच के माध्यम से अपनी उपस्थिति उत्तराखंड में दर्ज करें। केवल उत्तराखंड में नहीं, पूरे भारतवर्ष में एक नाम के साथ बंगालियों की जो कल्चरल एक्टिविटीज है उसको लेकर हम उतरने की तैयारी करते हैं। हम लोगों का जो मोटो है वो है कि बंगला भाषा, बंगला कल्चर और उसी के साथ साथ जो है जैसे बंगला नाटक या बंगला फिल्म वगैरह इसको प्रोड्यूस करना, यही हम लोगों का उद्देश्य है। और एक मतलब स्थायी रूप से जो है बंगला भाषा का जो है वो प्रचार व प्रसारण हो। मेमोरियल ट्रस्ट ने वार्षिक कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें जरूरतमंद परिवारों को कपड़े और कंबल वितरित किए गए। इस दौरान निःशुल्क रक्त जांच और आधार शिविर भी लगाया गया जिसमें सैकड़ों लोगों ने पहुंचकर लाभ उठाया। कार्यक्रम के दौरान जनहित में उत्कृष्ट कार्य करने वाले समाज सेवियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। संस्था के अध्यक्ष वीरेंद्र भारद्वाज ने बताया कि उनके पिता ब्रह्मलीन चंद्रभान को याद करते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका केवल यही उद्देश्य है कि जीते जी जितना हो सके लोग अपने माता पिता की सेवा करें और उनके ब्रह्मलीन होने के बाद उन्हें याद कर अपने धर्म और संस्कृति को बचाने का काम करें। बता दें कि मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान, विशिष्ट अतिथि व्यापार मंडल के अध्यक्ष ललित मोहन मिश्रा, संदीप गुप्ता, कुसुम जोशी और कई दिग्गज शामिल हुए। कार्यक्रम आयोजित करने पर अतिथियों ने संस्था की जमकर प्रशंसा की और कहा कि अन्य संस्थाओं के प्रकार जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए आगे आने की जरूरत है। वहीं ग्रामीण इलाकों की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकारें लगातार नई और अलग अलग योजनाएं बना रही हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाकर उन्हें लाभान्वित करने की कोशिश की जा रही है जिसका सीधा लाभ ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को हो रहा है। इसी क्रम में पक्षवादुन क्षेत्र में विकासनगर लंबे समय से संचालित हो रहा है जहां पर दून हथकरघा औद्योगिक सहकारिता द्वारा समय समय पर महिला उत्थान को लेकर जगह जगह समूहों के माध्यम से प्रशिक्षण शिविर लगाकर उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ा जा रहा है जिसके चलते इन दिनों भी दून हथकरघा औद्योगिक सहकारिता ने विकासनगर विकासखंड में ग्रामीण महिलाओं को 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया और उन्हें चटनी और अचार बनाने का प्रशिक्षण दिया गया। 30 महिलाएं इस प्रशिक्षण शिविर में उनका कहना है कि पूर्व में भी उन्होंने कई कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षण लिया है लेकिन इस प्रशिक्षण के माध्यम से उन्हें और जैसी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में भी मदद मिलेगी।
फल प्रसंस्करण जो प्रशिक्षण शिविर हमारे द्वारा कई वर्षों से संचालित किए जा रहे हैं, ये गांव में रोजगार का एक मुख्य साधन है। और इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार इतना सारा योजना चला रखी है कि गांव के अगर बेरोजगार बंधु हमारे जो भाई बहन जो है अगर अपना स्वरोजगार स्थापित करना चाहते हैं तो सरकार के साथ मिलकर इंडिपेंडेंट होकर अपना व्यवसाय स्थापित कर सकते हैं। और जो हमारा जो गांव का जो अधिकांश सामग्री जो हमारी जो है मिस यूज होती है, जिसका किसी प्रकार का हम यूज नहीं कर सकते। ये जो अचार का कार्य सीख रही है तो हम जो है कि एक यूनिट तैयार करेंगे अपने गांव में। यूनिट तैयार करके हमारा मकसद सिर्फ यही है कि आज तक हम हर ट्रेनिंग लिए, लेकिन जो अचार का मेन मकसद है हमारा सिर्फ यही है कि हम ट्रेनिंग लेके अच्छे से सीख के हम अपने घरों में ये काम कर सके, ताकि हम घर में अपने घर को भी टाइम दे सके और अपना रोजगार कर सके। नगरपालिका परिषद ने जवाहर एक्वेरियम के निकट कूड़ा घर को हटाकर वहां पर 3 दुकानें बना दी हैं, जबकि पूर्व में एमडीडीए के वीसी ने इस स्थान को महिला शौचालय बनाने के निर्देश दिए थे। उसके बाद नगरपालिका और एमडीडीए की बैठक हुई, जिसमें इन 3 दुकानों के स्थान पर महिला शौचालय बनाने के लिए निर्देशित किया गया, लेकिन नगरपालिका ने एनओसी नहीं दी और वहां पर 3 दुकानें बनकर आवंटित कर दी गई हैं। यहां पर अजय सिंह नेगी ने दुकान खोल रखी है। जब उसे तोड़ने लगे तो उन्होंने कड़ा विरोध किया, लेकिन प्रशासन ने एक नहीं सुनी और उनकी दुकान से सामान निकालकर बाहर दुकान का शटर तोड़ दिया और महिला शौचालय और दिव्यांग शौचालय का बोर्ड लगा दिया। मौके पर मौजूद एसडीएम नंदन कुमार ने बताया कि यहां पर पूर्व में वीसी द्वारा शौचालय निर्माण के निर्देश दिए गए थे। उस संबंध में पालिका और एमडीडी की बैठक हुई, ये प्रस्ताव लाया गया। उसके बाद पालिका ने दुकान आवंटित कर दी। कहते कि यहाँ महिला शौचालय बनेगा। उसके बाद जो है यहाँ पे कुछ दुकानों को अलॉट किया गया, तो उसी क्रम में एनडीडी के द्वारा हमसे जो इन दुकानों को हटाने के लिए हमसे पुलिस और प्रशासनिक सहयोग की मांग की गई थी। उसी क्रम में आज की कार्रवाई हो रही है और ये तीनों दुकानों को जो शटर है उसको ध्वस्त करके आगे इसमें महिला शौचालय का निर्माण किया जाएगा। अच्छा, दूसरी सवाल ये कि माल लोड को लेकर आपने लगातार बैठकें की है शहर में, तो किस तरह की प्रोग्रेस देखी जा रही है? प्रोग्रेस है अभी और अब इनका काम भी बढ़ गया है। बीच में बारिश के कारण तो थोड़ा काम डिले हुआ, बट जो टाइमलाइन है उस अकॉर्डिंग काम हो रहा है। ये सर नगरपालिका द्वारा दी गई है मेरे को। मेरे खोखा था 40 साल पहले वो टूटा था, उसकी आवाज में इन्होंने बोला था यहाँ पे मुझे ये दे दिया गया था। मेरे पास बकायदा नगरपालिका से कागज है जो कि ये है जी, ये नगरपालिका ईओ साहब ने साइन करके दे रखे हैं कि ये दुकान उनको दे दी जाती है। ये मेरे 1,73,000 रुपये मैंने ये जमा करा रखे हैं। ये फिर वहीं काशीपुर के सुप्रसिद्ध चैती मेले में आगामी 28 और 29 मार्च को मध्यरात्रि मां बाल सुंदरी देवी के नगर मंदिर से चैती मंदिर तक जाने के लिए डोला मार्ग से लेकर सहायक प्रधान पंडा मनोज कुमार अग्निहोत्री ने काशीपुर में निर्माणाधीन आरओबी के प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ बैठक की और मौके पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान प्रोजेक्ट मैनेजर ने सहायक प्रधान पंडा को मां के डोला मार्ग को उक्त दिवस पर व्यवस्थित कराए जाने और मार्ग में प्रकाश की व्यवस्था कराए जाने के आश्वासन दिए। बता दें कि काशीपुर में प्रत्येक वर्ष चैत मास के प्रथम नवरात्रि को मां बाल सुंदरी देवी मंदिर परिसर में ध्वजारोहण के साथ साथ चैती मेले का शुभारंभ हो जाता है। इसी को लेकर काशीपुर पंडा परिवार के सहायक प्रधान पंडा मनोज कुमार अग्निहोत्री ने बिल्डर के प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ बैठक की और चर्चा करते हुए साथ ही साथ उसके बाद मौके पर पहुंचकर सभी ने डोला यात्रा मार्ग का स्थलीय निरीक्षण भी किया। जो भी हम लोगों की तरफ से निर्देश दिए गए हैं, जो हमें अग्निहोत्री जी ने बताया है जिस तरीके से वो डोला जाएगा, उस तरीके से हमने इनके निर्देश लेके अपनी जो कंपनी है उसके बंदों को सारों को फॉरवर्ड कर दिए हैं वो। और 28 तारीख को मां का डोला आना है रात्रि में, तो उस संबंध में ही मैं आज यहाँ निरीक्षण करने आया था मार्ग का। और यहाँ दीपक बिल्डर्स के जो प्रोजेक्ट मैनेजर है अजय शर्मा जी, उनसे भेंट हुई। तो अजय शर्मा जी ने हमें पूरी तरीके से आश्वस्त किया है कि डोला आते टाइम
वहीं भाजपुर के ब्लॉक परिसर में प्रदेश सरकार के 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे, जहां क्षेत्र के लोगों ने अधिकारियों के समक्ष अपनी समस्याओं को रखा। बता दें कि जिसका शुभारंभ भाजपुर एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान शिविर में विद्युत, समाज कल्याण, राजस्व, बाल विकास, स्वास्थ्य, पशुपालन, नगरपालिका समेत अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे, जहां क्षेत्र के लोगों ने अधिकारियों के समक्ष अपनी शिकायतें लिखकर आने वाले लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है और लोगों को सरकार की योजनाओं की जानकारी भी दी जा रही है। एक साल नई मिसाल कार्यक्रम के तहत जनसेवा कार्यक्रम के साथ यहां बहुउद्देशीय शिविर ब्लॉक परिसर में आयोजित किया गया है, जिसमें हमारे जिला स्तर के अधिकारी और यहां जितने विभाग हैं उनके स्टॉल लगाए गए हैं और विभागीय अधिकारी कर्मचारी सभी उपस्थित हैं और जनता को एक अच्छी सुविधा देने के लिए भाजपुर विधानसभा के शहरी एवं ग्रामीण लोगों को आमंत्रित किया गया। इसमें माननीय जनप्रतिनिधियों को भी। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। Through constant innovation